कानपुर में एक लाइफ शुरू हुई। उत्तर प्रदेश का एक सिटी। उनकी फैमिली सिंपल थी, अपनी ट्रेडिशंस में ग्राउंडेड। हवा में भी जैसे पुराने चैंट्स और डिवोशन की गूंज थी। उनका इस वर्ल्ड में आना बड़ा क्वाइट था, एक जेंटल सोल, स्टार्ट से ही डिफरेंट। वो दूसरे प्लेफुल बच्चों जैसे नहीं थे। एक गहरा, सब तरफ फैला साइलेंस उन्हें घेरे रहता था। ये गहरा साइलेंस ही उनकी फर्स्ट ट्रू लैंग्वेज थी। बचपन में भी उनकी आईज दूर तक देखती थी, चाइल्डहुड के ऑर्डिनरी गेम्स से परे, सिंपल टॉयज के आकर्षण से परे। वो विशाल स्काई को निहारते रहते थे, वो ट्रीज को ध्यान से देखते थे। उन्हें एक अनस्पोकन कनेक्शन, एग्जिस्टेंस के साथ एक गहरा, नेचुरल बॉन्ड महसूस होता था। वर्ल्ड उनके सामने एक क्वेश्चन जैसा था, लाइफ खुद एक खुलती हुई पजल थी। वो अपने दिल की गहराई से एक बॉन्ड सीकर थे। क्वेश्चंस उनके टेंडर, यंग माइंड में उठने लगे। ये फ्लीटिंग लाइफ क्या है? हम ट्रूली इस अर्थ पर क्यों हैं? इसके बाद हम कहां जर्नी करते हैं? गॉड कौन है या क्या है? ये सिर्फ चाइल्डिश क्यूरियोसिटीज नहीं थी, ये एक एंशिएंट सोल की गहरी हलचल थी। एक सोल जो धीरे धीरे अपने ट्रू इटर्नल होम को याद कर रही थी। उनका हार्ट तब भी आंसर्स के लिए तरसता था। मटेरियल वर्ल्ड एक टेम्पररी स्टेज जैसा लगता था। इसके बहुत सारे अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस का उन पर कोई रियल असर नहीं होता था। एक गहरी, गूंजती हुई कॉलिंग उनके अंदर थी, जाने पहचाने कंफर्ट्स को छोड़कर ब्रेवली अनजान रास्ते को एम्ब्रेस करने की एक परसिस्टेंट कॉल। गॉड का पवित्र रास्ता उन्हें आगे बुला रहा था। रिनंसिएशन उनके लिए कोई डिफिकल्ट चॉइस नहीं था, यह तो उनका नेचर ही था जो पावरफुली सामने आ रहा था। एक दिन इनर कॉल बहुत स्ट्रांग हो गई। वो एज में बस एक बॉय थे, सिर्फ 13 समर्स बीते थे। उन्होंने अपना होम छोड़ने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी केयरिंग फैमिली को प्यार से छोड़ा, गुस्से से नहीं, बल्कि बाउंडलेस लव के साथ। एक लव जो इन्फिनिटली बड़ा था। उनके आसपास की वर्ल्ड शायद रोई होगी, पर उनकी सोल जरूर खुश हुई। उन्होंने सीकर्स के एंशिएंट पाथ पर कदम रखा। एक स्पिरिचुअल वॉन्डरर की चैलेंजिंग लाइफ शुरू हुई। एक यंग सन्यासी अपनी क्वेस्ट पर निकल पड़े। दुनिया में अलोन, पर कभी भी ट्रूली लोनली नहीं। डिवाइन प्रेजेंस उनका कांस्टेंट कंपेनियन था। उन्होंने सच्चे मन से एक ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर की तलाश की। उन्होंने कई अनडिनाइबल हार्डशिप्स फेस की। हंगर एक फेमिलियर फीलिंग बन गई। कोल्ड नाइट्स ने उनका एंड्योरेंस टेस्ट किया, पर उनका स्पिरिट अंदर हमेशा ब्राइट जलता रहा। हर चैलेंज एक स्टेपिंग स्टोन था। वो पूरी तरह से सेक्रेड टेक्स्ट में डूब गए। वो लॉन्ग, अनइंटरप्टेड आवर्स तक मेडिटेट करते थे। जो डिसिप्लिन उन्होंने अपनाया वो इंटेंस था, पर उनके लिए वो एक जॉयफुल डिसिप्लिन था। वो खुद को डिस्कवर करने के प्रोसेस में थे। सच तो ये है, वो गॉड को डिस्कवर कर रहे थे। डिवोशन का पाथ, जिसे भक्ति कहते हैं, उसने उन्हें चुना। प्योर लव उनका चोजन वे बन गया। एब्सोल्यूट सरेंडर उनकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन गई। और फिर वृंदावन की सेक्रेड लैंड ने पुकारा। लॉर्ड कृष्णा की चेरिश्ड लैंड, डिवाइन लव का एक्सटैटिक प्लेग्राउंड। उनके हार्ट ने इस होली प्लेस को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया। ये एक ट्रू होमकमिंग जैसा लगा। वृंदावन सिर्फ एक जियोग्राफिकल टाउन नहीं था, ये कॉन्शियसनेस का एक स्टेट था और है। वो जानते थे कि उन्हें वहीं होना है। वृंदावन की सीक्रेट डस्ट उनके पैरों का इंतजार कर रही थी। वृंदावन की होली लैंड में उनका डिवोशन और गहरा हो गया। वो एक माइटी रिवर की तरह बढ़ा। वो बिल्कुल स्टार्क सिंप्लिसिटी की लाइफ जीते थे। उनके डेज होली नेम्स चांट करने से भरे रहते थे। वो अपना टाइम डिवाइन की सर्विस में बिताते थे। वो राधा कृष्णा के प्योर लव में पूरी तरह लॉस्ट हो गए। सेक्रेड यमुना रिवर उन्हें एंशिएंट सीक्रेट्स बताती थी। वृंदावन के मिस्टिकल ग्रोव्स उनके चेरिश्ड सैंक्चुअरी बन गए। उनका हार्ट एक प्रिस्टीन लोटस की तरह खिल उठा। डिवाइन लव का पाथ हमेशा इजी नहीं होता। ह्यूमन बॉडी एक फ्रैजिल, डेलिकेट वेसल है। महाराज जी ने एक सीवियर और टेस्टिंग ट्रायल फेस किया। उनकी किडनीज, वाइटल ऑर्गन्स फेल होने लगी। इमेंस, कांस्टेंट फिजिकल पेन उनका कंपेनियन बन गया। फिर भी इस सब के थ्रू उनकी जेंटल स्माइल कभी फेड नहीं हुई। उनका अनवेवरिंग डिवोशन एक बार भी डगमगाया नहीं। ये प्रोफाउंड चैलेंज उनका ट्रू स्पिरिचुअल टेस्ट ऑफ फायर था। गैप 2S। डॉक्टर्स ने अपनी एडवाइस और एक्सपर्टीज ऑफर की। वेरियस ट्रीटमेंट्स प्रपोज और कंसिडर किए गए, पर उनका अनवेवरिंग फोकस सिर्फ गॉड पर रहा। उन्होंने अपनी डिफिकल्ट कंडीशन को पूरी तरह एक्सेप्ट किया, प्रसाद के रूप में, डिवाइन से एक ब्लेसेड ऑफरिंग।
उनकी फिजिकल बॉडी को अनडाउटेडली बहुत सफर करना पड़ा, पर उनका स्पिरिट और ऊंचा सोर करता रहा। उन्होंने अपने एग्जाम्पल से पूरी वर्ल्ड को दिखाया कि ग्रेट अनरिलेंटिंग सफरिंग के बीच भी एब्सोल्यूट ग्रेस में कैसे जिया जाता है। एक ट्रू सेंट। उन्होंने करेजसली अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखी। उनके एनलाइटनिंग डिस्कोर्सेस चलते रहे। दूसरों के लिए उनकी सेल्फलेस सर्विस रुकी नहीं। पेन तो बस एक फ्लीटिंग शैडो था। उनका इनर लाइट और भी ब्राइटर चमकता रहा। उनकी लाइफ खुद एक लिविंग एग्जाम्पल बन गई। अनवेवरिंग रेजोल्यूट फेथ का, कंप्लीट और टोटल सरेंडर का, गॉड के लिए अनकंडीशनल बाउंडलेस लव का। वो इंस्पिरेशन का एक बीकन बन गए। उनकी प्रोफाउंड प्यूरिटी की बात फैलने लगी। उनके सिंपल विजडम ने काउंटलेस हार्ट्स को टच किया। सिंपल अर्नेस्ट सीकर्स उनके पास आए। ग्रेट एस्टैब्लिश्ड डिवोटीज भी उन्हें ढूंढते हुए आए। इवन वेल नोन फेमस पर्सनालिटीज भी अट्रैक्ट हुए। वो सब उनके सेक्रेड दर्शन, उनके प्रेशियस ब्लेसिंग्स के लिए आए। उनकी मियर प्रेजेंस एक सूदिंग बाल्म थी। उनके क्लियर वर्ड्स एक गाइडिंग लाइट थे। उन्होंने एब्सोल्युटली कुछ नहीं मांगा। उन्होंने फ्रीली सब कुछ दिया। उनका आश्रम वृंदावन के हार्ट में बसा एक हम्बल और अनअस्यूमिंग अबोर्ड है। ये सेक्रेड राधा वल्लभ टेम्पल के पास सिचुएटेड है। इसे प्यार से श्रीहित राधा केली कुंज कहा जाता है। ये आश्रम मेलोडियस कीर्तन की जगह है। ये अपलिफ्टिंग सत्संग के लिए एक सैंक्चुअरी है, एक स्पेस जहां राधा कृष्णा के लिए प्योर लव फ्रीली फ्लो होता है। ये सभी सोल्स के लिए ओपन रहता है, उन सभी के लिए जो जेन्युइन स्पिरिचुअल सॉलेस चाहते हैं। महाराज जी से इन पर्सन मिलना एक ट्रू ब्लेसिंग है। कोई भी उनके पब्लिक सत्संग्स अटेंड कर सकता है। ये डिस्कोर्सेज अक्सर दुनिया भर के डिवोटीज के बेनिफिट के लिए ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं। उनकी टीचिंग्स रिमार्केबली सिंपल हैं, पर वो प्रोफाउंडली डीप हैं। वो डिवाइन लव और होली नेम्स चांट करने की पावर पर सेंटर्ड है। वो डिवाइन को सबके लिए एक्सेसिबल फील कराते हैं। उनकी लाइफ एक ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ लव है, एवर प्रेजेंट डिवाइन ग्रेस का एक पावरफुल टेस्टमेंट। वो हमें दिखाते हैं कि गॉड हमेशा नियर है, हमारे अपने ही हार्ट्स में रिजाइड करते हैं। हमें बस सिंसियरली कॉल आउट करना है, जेन्युइन लॉन्गिंग के साथ, प्योर अनअडल्टरेटेड लव के साथ। उनकी सीक्रेट जर्नी हम सबको इंस्पायर करती है। काश हम सब भी उस इटर्नल अनसीजिंग लव, उस बाउंडलेस अनएंडिंग जॉय तक अपना यूनिक पाथ खोज पाएं।